क्षमता है इसमें अंतःश्वसन क्षमता या इंस्पायरेटरी जो कैपेसिटी है उसकी बात की जा रही है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई कि हम कितनी वायु एक अंतःश्वसन के दौरान अंदर ले सकते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा इसमें सूत्र देखिए अगर इसका, तो आईसी बराबर टीवी प्लस आईआरवी। अब ये क्या है, यहाँ पे टीवी क्या है, आईआरवी क्या है, तो ये श्वसन का आयतन है, जहां टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन की बात की जा रही है। तो वो कितना हो जाएगा भाई टीवी, तो टीवी होता है अपने 500। दूसरा आ गया अपने आईआरवी। आईआरवी क्या होता है, तो आईआरवी है वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है कि बलपूर्वक अंतःश्वसन से कितनी वायु अपन अंदर ले सकते हैं। तो इसकी मात्रा कितनी होती है आईआरवी की, आईआरवी की मात्रा हो जाएगी अपने 3000। तो लिखिए इधर साइड में आईआरवी बराबर 3000 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो कुल क्षमता है जो आईसी जो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 500 प्लस 3000 टोटल हो जाएगी 3500 ml। नेक्स्ट इसमें देखें अगर, तो उच्च वसित क्षमता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, इसकी बात की जा रही है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में वही टीवी है, टाइडल वॉल्यूम है, कितना होता है टाइडल या ज्वारीय आयतन, तो एक बार जो अंतःश्वसन में सांस लेते हैं नॉर्मल में वो, या फिर बाहर निकालते हैं उसकी बात की जा रही है। 500 ये हो गया। ईआरवी हो गया बलपूर्वक जो अंतःश्वसन कर रहे हैं अपन, जबरदस्ती वायु अंदर खींच रहे हैं सामान्य के बाद, तो वो कितना हो जाएगा 1100 ml हो जाएगा। और इस प्रकार जो अपने जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी 1600 ml हो जाएगी। नेक्स्ट अगर क्षमता की बात करें तो क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता है एफआरसी है, जिसमें अपन देखेंगे फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी हो गई कि जब अपन फेफड़ों से जो उच्च अवशिष्ट यानी एक सामान्य उत्सर्जन के बाद भी जो वायु शेष रह जाती है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ कौन कौन सी हो जाएगी भाई क्षमताएं, ईआरवी हो गया एक, तो यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, प्लस आरवी हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम, जो अपन जबरदस्ती जो हवा या वायु बाहर निकाल रहे हैं उसके बाद भी फेफड़ों में शेष वायु जिसे हम बाहर नहीं निकाल सकते वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, ईआरवी 1100 हो गया, आरवी कितना हो गया 1200 हो गया, और टोटल मिला के 2300 ml हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें जैव क्षमता है, वाइटल कैपेसिटी है। जैव क्षमता में अगर अपन देखें तो जैव क्षमता में वीसी बराबर क्या हो जाएगा, एक तो टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम शामिल है इसमें। नेक्स्ट है आईआरवी, तो ये क्या हो जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम शामिल है, और एक ईआरवी, तो ईआरवी यानी उच्च वसित जो वॉल्यूम है या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो हो जाएगा। कितनी होती है, टीवी हो गया 500, आईआरवी कितना हो गया 3000, और नेक्स्ट जो ईआरवी है वो हो जाएगा 1100। इस प्रकार अगर बात करें अपन तो जो जैव क्षमता है उसकी, तो जैव क्षमता कितनी हो जाएगी फेफड़ों की टोटल 4600 ml हो जाएगी। नेक्स्ट जो है फेफड़ों की कुल क्षमता की बात की जा रही है, टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात की जा रही है, और वो कितनी हो जाएगी, तो वो ये वीसी है वो शामिल कर लेंगे इसमें, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम जो फेफड़ों में शेष रह जाती है एक उत्सर्जन के बाद, यानी जितनी क्षमता थी उतनी निकाल चुके अपन वायु उत्सर्जन में, और उसके बाद भी जो फेफड़ों में शेष रह गई उसकी बात की जा रही है। तो वीसी प्लस आरवी बराबर कितनी हो जाएगी 4600, तो ये वीसी हो गई। आरवी कितना होता है रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 होता है, तो टोटल मिला के ये 5800 ml हो गई। तो कुल अगर क्षमता की बात करें तो लगभग 6 लीटर या फिर 5800 ml हो जाता है।